शादी के नाम पे हम कचरा इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। नमस्ते, मैं पवन यादव रामपुरा से। शादी के नाम पे हम करते क्या हैं? हमारे अंदर कुछ विचारों का और कुछ कल्पनाओं का गुच्छा होता है जो कि हमारे दिमाग को पहले से ही परेशान करता रहता है। वो कचरा ही होता है जो परेशान करे, वो कचरा। आपकी कुछ सोच चल रही है, मुझे ये बनना है, मुझे ऐसे करना है ज़िंदगी में, उससे आप परेशान ही रहते हैं। वो विचारों का एक गुच्छा ही होता है। और साथ में हम क्या कर लेते हैं, हम साथ में दूसरा आदमी है या दूसरा शरीर है जिससे आप शादी करने वाले हैं, उसके अंदर भी वो कचरा ही चलता रहता है, विचारों का कचरा, कुछ काम करने का कचरा। उसको अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं या कह लो शादी कर लेते हैं। वो विचारों का गुच्छा या कचरा वो आपके दिमाग पे और बोझ बढ़ा देता है। कुछ विचार तो पहले से ही आपके दिमाग के अंदर थे जो आपको परेशान कर रहे थे। इस कुदरत में से किसी दूसरे आदमी को या उसके अंदर चल रहे विचारों के गुच्छों को हम इनवाइट कर लेते हैं या आकर्षित कर लेते हैं। वो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है और उनके साथ में हम जीवन यापन करने लगते हैं। पहला ही बोझ आपके दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा था और साथ में हम दूसरे आदमी के विचारों को अपनी ज़िंदगी में प्रवेश दे देते हैं। वो शरीर है, आपको शरीर दिखाई दे रहा है, आप जिससे शादी कर रहे हैं, कोई लड़का है चाहे लड़की है, आप उससे शादी कर रहे हैं तो उसके अंदर विचारों का गुच्छा है। कुछ विचार चलते मिलेंगे, वो विचार कचरा ही हैं। वो कचरा आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, बिल्कुल ही आएगा। जब शादी होगी तो शरीर के साथ हैं, शरीर के अंदर जो लड़का है या लड़की है, उसके विचार भी आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करेंगे, आपके दिमाग के अंदर प्रवेश करेंगे, या उसकी जो कल्पनाएं हैं, उसकी जो सोच है, उसके जो काम हैं, वो आपके दिमाग के ऊपर हैवी हो जाएंगे। पहले ही आपके दिमाग के अंदर बुरे विचार चल रहे थे जो टेंशन पैदा कर रहे थे। फिर दूसरा किसी आदमी को और उसके अंदर विचारों का गुच्छा या कल्पनाओं को हम और एंट्री दे देते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आपके अंदर जो विचार चल रहे थे, कल्पनाएं चल रही थी, वे बढ़ जाती हैं, बढ़ेंगी। आदमी के रूप में या जिससे आप शादी कर रहे हैं उसके रूप में आप उसके विचारों को भी आकर्षित कर रहे हैं। उसके दिमाग की जो गंदगी है उसको भी अपने शरीर के अंदर एंट्री दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप से उसके विचार आपके अंदर एंट्री कर जाएंगे। और जो वो आदमी है, जो कचरा उसके अंदर चल रहा है, या कोई लड़की है उसके अंदर जो विचारों का कचरा चल रहा है, वो आपके अंदर छोड़ देगा। आपके दिमाग के अंदर बोझ बढ़ जाएगा, आप पूरी ज़िंदगी उसको ढोते रहोगे। अपने काम तो करने ही हैं, साथ में उसके विचारों की जो गंदगी हैं, सामने वाले के जो काम हैं जिससे शादी कर रहे हैं, उसका काम और करना पड़ेगा, उसके विचारों को और मानना पड़ेगा, उसकी मान्यताओं को और मानना पड़ेगा, उसके अनुसार ज़िंदगी और जीनी पड़ेगी। तो शादी के नाम पे आप बोझ ही बढ़ा रहे हैं, किसी दूसरे के कचरे को ढो रहे हैं। दूसरा तो पता नहीं क्या क्या सोचता रहेगा, दूसरे की तो पता नहीं क्या क्या इच्छा होगी, वो तो कल्पना करता ही रहेगा। कोई लड़का है, लड़की जिससे शादी कर रहे हैं, वो बहुत सी कल्पनाएं करता रहता है और वो चाहेगा कि आप भी वो करें। आपको अपने ही काम पहले काफ़ी ज़्यादा हैं, आप पे अपना ही दिमाग के ऊपर काफ़ी बहुत ज़्यादा है, और दूसरे का कचरे को अपने दिमाग पे और डाल देते हैं। दूसरों के काम और करने पड़ते हैं, उसकी मान्यताओं को और मानना पड़ता है, उसके धर्म को और मानना पड़ता है। आप विदाउट रीज़न ज़्यादा बोझ बढ़ा रहे हैं। तो समाज में जिनसे हम शादी करते हैं, ज़्यादातर आदमियों के दिमाग के अंदर या लड़कियों के दिमाग के अंदर कचरा भरा होता है। वो कचरा ही आपको पूरी ज़िंदगी परेशान रखेगा। अनजाने में शादी के नाम से आप इस कुदरत में से कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं। इस आपको लगता नहीं है कि जितनी भी शादियां होती हैं इसमें कितने लोग ब्रह्मज्ञानी हैं, कितने आत्मज्ञानी हैं जिनसे आप शादियां कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि वो बहुत ही साफ विचारों के हैं? नहीं लगता होगा ना आपको। तो ये समाज में जितने भी लड़के लड़की हैं, 99.99% इनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है।
और वो कचरा तो आपको ढोना पड़ेगा। आप उनसे शादी कर रहे हो, वे आपको ज़बरदस्ती उस कचरे से सोच विचार करके आपसे काम करवाने की कोशिश करेंगे और उस कचरे को आपके दिमाग पे भी हैवी करेंगे। ये ऐसे से शादी ना कीजिए जिसके दिमाग में पहले ही बहुत से कचरे भरे हुए हैं। शुरू में आपको पता नहीं लगता है, बाद में शादी के बाद में उनके कचरे के बारे में आपको पता लग जाता है। तो ये लड़के लड़की हैं जिनसे आप शादी कर रहे हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखते हैं या सोचते हैं हमें स्वर्गवासा हो जाएगा शादी के बाद में, हम बहुत खुश हो जाएंगे। कुछ नहीं, अनजाने में आप कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं। आप शरीर को देख लेते हैं कि कोई गोरा है, कोई सुंदर है, तो आप उसको देख लेते हैं, उसके अंदर उस कचरे को नहीं देख पाते कि वो कचरा भी हमें ढोना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। पहले से ही कमज़ोरी है शरीर के अंदर, दूसरे के काम और करने पड़ेंगे, दूसरे की मान्यताएं और माननी पड़ेंगी। तो आप ये ना समझें कि समाज में कोई विद्वान रहते हैं, कोई उच्च विचारों के रहते हैं, कोई शुद्ध विचार के रहते हैं। तकरीबन 99.99% लड़के लड़कियों के दिमाग में कचरा ही भरा रहता है, उसकी ढोनी आपको करनी पड़ेगी। इसी वजह से शादी के बाद ज़्यादातर लड़के लड़कियां दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, बीपी रहता है सर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, दिमाग ख़राब रहता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, क्योंकि उन्होंने कचरे से शादी कर ली है। और सफाई वाला आप ढूंढोगे भी कहाँ से? आपको क्या लगता है कि आपको इस समाज में कोई ब्रह्म पदवी या कोई देवता पुरुष आपको मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। कचरे के अलावा समाज में कुछ नहीं है। कोई विद्वान, कोई महान आत्मा तो कोई विरला करोड़ों में से ही एक होता है, और इस बात की समझ आपको शादी के बाद में आती है। तो समाज में कचरा है, शादी के नाम पे आप कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। तो धन्यवाद। शादी करते टाइम ध्यान रखें। ध्यान क्या रखोगे? ध्यान भी रखोगे तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको लगता है आप खूब ढूंढेंगे इस कुदरत में कोई विद्वान, कोई महान आत्मा, कोई आत्मज्ञानी या शुद्ध विचारों का आपको मिल जाएगा। बहुत रेयर चांस है कि कोई आपको ऐसा मिल जाए। लगता है आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको शादी के बाद पता लगेगा। धन्यवाद। आज के लिए कचरा इकट्ठा ना करें, कचरे से दूर रहें। दिमाग के अंदर कचरा हो सकता है, दुनिया के अंदर कचरा है, तो कचरे से दूर रहने की कोशिश करें। धन्यवाद आज के लिए।